हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। वीडियो पे जो भी नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल वाले घंटी के बेल आइकन को ऑल प्रेस में दबा लीजिए। हमारे द्वारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। चलिए, आज के टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर कीजिएगा। किस महाद्वीप को कहा जाता है? आंसर सही लगाइएगा। ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि और उत्सुक कुआं भी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। आपको याद हो गया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। क्या कौन है? स्कॉट मॉरिसन। क्लियर। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए। सिर्फ जितना गलती हो रहा है उसको काउंटिंग करते चलिए मन में, और सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने 20 टोटल क्वेश्चन है आज के टेस्ट सीरीज में, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका अंध महाद्वीप का कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, किसे अंध महासागर के रूप में कहा जाता है? अंध महासागर किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग लगाइएगा जल्दी से। अंध महासागर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। आपका सही जवाब क्या होगा? अटलांटिक महासागर को किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को। देखिए, कहने का अर्थ है कि ये सोने से पहले एक टेस्ट लगाने का अर्थ है कि आप जो सोने से पहले जो भी कुछ देखते हैं, वीडियो ऑडियो या कुछ भी सुनते हैं, वो आपका ज़्यादा समय तक याद आता है। वो रात भर आपके माइंड में घूमते रहता है, और सुबह उठिएगा तो आपको एक लगेगा कि नहीं, कुछ पढ़ के सोए तो वो याद रहेगा। फिर से अगर रिवीजन कर लेते हैं वीडियो को चला के स्पीड में, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, तो आपको सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन याद नहीं है उसको क्या कीजिए, वीडियो को पुश करके रोक के लिख लीजिए, और सुबह उठ के उसको क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। यही एक अर्थ है जीके का, और जीके को बेहतर बनाने का नियम। क्लियर है। अगला देखिए, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब। सबसे बड़ा तेल निर्यातक आपको बताना है। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? देखिए, अभी तेल का बात चला है, तेल के बारे में हम बता देते हैं। कच्चा तेल अब $0 के बराबर, $0 से भी नीचे चला गया। यानी कहने के लिए ये है कि खरीदने वाला कोई नहीं है कच्चा तेल। पहले हर देश को कच्चा तेल दिया जाता है, फिर उसको वो रिफाइन करता है। सबका अपना अपना रिफाइनरी है। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, ONGC है, बहुत सारे प्रकार के हैं तेल। बहुत कच्चा तेल का रेट अभी क्या हो गया है, लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस को लेके गिर गया है। कोई देश बहुत कम कार चलता है, बहुत कम फैक्ट्री भी चल रहे हैं। अमेरिका तो बहुत पूरे बंद ही लगभग अब हो गया, वहाँ तो 1 साल स्कूल बंद कर दिया गया है। तो तेल का बहुत सारा दाम गिर गया है। तो भारत के पास बहुत स्टॉक किए हैं, लेकिन तब पर भी भारत को जो है ना 9 दिन ही स्टॉक करने का क्षमता है। यानी 9 दिन बहुत सारा, आप जानते हैं भारत में कितना ट्रेन है और कितने मोटर वाहन सब चलते हैं और कल कारखाना। टोटल उनका क्षमता टैंक का 9 दिन है। 9 दिन बहुत ज़्यादा हुआ, ही ना सोचिए कि बहुत कम हुआ। 9 दिन एक क्षमता टैंक में आप घर में स्टोर करते हैं पानी, तो 1000 लीटर 2000 लीटर का लगाते हैं, तो कितना क्षमता रहता है उसका? 1 दिन 2 दिन चलने का हार्डली। तो उसी तरह भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर है, तो उसका क्षमता है 9 दिन टोटल। तो अभी मार्केट में कच्चा तेल का बैरल में मिलता है, जो एक बैरल में 159 लीटर होता है। बहुत रेट गिर गया है,
लेकिन सरकार लॉकडाउन टूटने के बाद तो रेट कम करेगी नहीं, क्योंकि उस पर टैक्स लग जाता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बांटते हैं तेल पे। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अभी बहुत तेल का दाम कम हो गया है, सस्ता तो हो जाना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के वजह से नहीं होगा सस्ता, क्योंकि भारत को ऐसे ही आर्थिक बहुत हानि अभी उठाना पड़ेगा, आर्थिक क्षति होगा। बुशमैन जनजाति का निवास कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड, कालाहारी मरुस्थल, पाकिस्तान, अमेजन की घाटी। बुशमैन जनजाति कहाँ है बताइएगा? कालाहारी मरुस्थल में। इतना तेल सस्ता हो गया है, समझिए कि पानी के भाव ही से सस्ता है तेल अभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान। सही आंसर कीजिएगा। सार्क में कौन सा है घना देश? कौन सा है? म्यांमार। कौन है? सॉरी, बांग्लादेश। टिक लगाए, सही मिस हो गया। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? बांग्लादेश। क्लियर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। यहाँ के संसद को बोलते हैं जातीय संसद। क्लियर है। यहाँ के खेल है कबड्डी। कौन है? कबड्डी, बांग्लादेश का। चलिए आगे। माओरी जनजाति का मूल निवास कहाँ है? माओरी का मूल निवास कहाँ है आपको बताना है। कहाँ है? जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आपको सही आंसर लगाना है इसका आंसर सही हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अगला देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जीके में कितना फ़ायदा हो रहा है, आप ज़रूर कमेंट करके एक बार हमको प्रोत्साहित कीजिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या महसूस करते हैं, कैसा वीडियो आपको लगा। इस तरह का टेस्ट जीके का डेली इस पे मेहनत किया जाता है, लिखने में जो मेहनत होता है, फिर आपको वीडियो बना के देते हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील या श्रीलंका। चौथा ऑप्शन है क्या? श्रीलंका। कहवा क्या होता है? कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। भारत में कर्नाटक। इसका 2 किस्म है, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा याद रखिएगा। कॉफ़ी में कौन सा मादक पेय पदार्थ पाया जाता है? कैफीन। क्या? कैफीन। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, जापान, नॉर्वे। किसे कहा जाता है सूर्योदय का देश? बताइएगा। म्यांमार, जापान, नॉर्वे। क्या हो जाएगा आंसर? आप सभी जानते होंगे नॉर्वे। कौन सी होगा? नॉर्वे। चलिए। सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? देखिए, सारगासो कहाँ है? अटलांटिक में। कहाँ है? अटलांटिक में। सारगासो सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। याद रहेगा। सागर क्या छोड़ दिया? गैस। सारगासो, गैसो। क्या हो जाएगा? अटक जाएगा। आदमी क्या हो जाता है? अटक जाता है कुछ देर के लिए। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन। कांगो नदी किस रेखा की 2 बार काटती है? कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। इसका आंसर सही कीजिएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आंतरिक रेखा, आर्कटिक रेखा। सही आंसर कीजिएगा। क्या होगा? तो सही आंसर विषुवत रेखा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विषुवत रेखा। चलिए आगे आते हैं। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर है हम लोग। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया। आपको बताना है सबसे अधिक मुसलमान किस देश में रहते हैं। आपको पता भी होगा। मरकज जिसको बोलते हैं जमात के लोग अभी कहाँ से आए हैं? इंडोनेशिया से भी आए हैं। सबसे अधिक कहाँ से आए हैं? इंडोनेशिया से। सबसे अधिक मुसलमान का देश भी कौन सा है? इंडोनेशिया। क्लियर। अब इन लोगों के वीज़ा पे रोक लग गया है, रद्द भी हो गया है वीज़ा बहुतों लोग को, 2700 लोग का। चलिए, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? फ्रेंच, फारसी,
मंदारिन अंग्रेजी। आपका ऑप्शन 4 है स्क्रीन में। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सही कौन सा हो जाएगा? मंदारिन। क्या होगा फ्रेंड्स? मंदारिन। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? भारत, म्यांमार, बांग्लादेश। म्यांमार, भारत, बांग्लादेश। गोल्डन फाइबर जूट के उत्पादन में कौन सा होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में आपको सारा बात बता दिए हैं। आप एक बार ज़रूर यहीं पे आप कमेंट करके आप हम लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बांग्लादेश के बारे में, राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है? आंसर सही कीजिएगा। स्क्रीन पे आपका ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। जल्दी से कीजिएगा। कौन सा जाएगा आंसर? देखिए जिसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका। क्या जाएगा आंसर आपका? अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा। याद रहेगा फ्रेंड्स आपको? जिसको याद नहीं एक बार याद कीजिए, रटिए। चलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको रटना पड़ता है, उसमें कोई समझाने का जरूरत नहीं है। चलिए इसे स्टैटिक जीके। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात बताइएगा किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी, पीली नदी पे और जाम्बेजी नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है फ्रेंड्स? आंसर बताइएगा जाम्बेजी नदी पे। देखिए बैक्टीरिया सब क्या होता है? जम जाता है। बैक्टीरिया सब क्या होता है? जम जाता है। जैसे वायरस क्या आ गया भारत में, जम गया है, लेकिन हम लोग कोरोना को हरा कर रहेंगे। ऐसे भी अभी नरेंद्र मोदी कोरोना को हराने में क्या है पूरे देश में नंबर 1 है। इसको -3 पॉइंट मिला है, यानी अच्छा रैंक है। -3 ये पहले नंबर पे है। -3 में सॉरी अमेरिका है। क्लियर है? काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? यानी काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? काला पर्वत भूटान, श्रीलंका या भारत में? काला पर्वत कहाँ है? भूटान में। इसे थंडरबोल्ट देश के नाम से भी जाना जाता है। भूटान को क्या नाम से? थंडरबोल्ट, यानी ठनका ज़्यादा वहाँ गिरते रहता है। क्लियर है? चलिए आज हम लोग 17 क्वेश्चन हो गया और 3-4 क्वेश्चन है। इस टाइप का हम क्वेश्चन करा चुके हैं। आप इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। एक तरह से 3-4 क्वेश्चन पीछे का है, बैक कहने करते कि ऐसा आप पढ़ चुके हैं बहुत बार। 18 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। किस गैस का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए? एसिटिलीन गैस का। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। जल्दी से टेस्ट दीजिए और सोने की तैयारी कर दीजिए। सुबह 4 बजे या 5 बजे से उठ के अपना 3-4 घंटा पढ़ाई कर लीजिए और दिन भर निश्चित हो जाइए। फिर शाम में पढ़ लेना है 2-4-5 घंटा, 4 घंटा। क्लियर हो जाएगा। कोरोना वायरस से भी आप घर में भी रह लिए और पढ़ाई भी कर लिए। ये है राइट स्ट्रेटजी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 में दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुईस फिशन, लुईस पास्चर, लुईस टंगस्टन, लुईस थाइचर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, आप लगाइए। इसका आंसर लुई पास्चर होगा। क्या होगा? लुई पास्चर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नींबू में डायबेक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन लोहा, कॉपर, जिंक। नींबू में डायबेक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आंसर बताइएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? कॉपर। क्या हो जाएगा आंसर? सही हो जाएगा इसका कॉपर। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक रहेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कितना आपका गलत हुआ और कितना सही हुआ। ठीक है, फिर सुबह मिलेंगे। लगभग 9 बजे के वीडियो आपको आएगा। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन बेसिक एकदम ट्रेन का बताएंगे। ट्रेन चैप्टर में 5/18 कहाँ से आता है और 5/18 कहाँ से आता है और 18/5 कैसे आता है,
कैसे सब चीज़ बदला जाता है आपको बेसिक रूप से अभी तक नहीं याद है, बेसिक नहीं जानते हैं तो कल सिखाएंगे आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।